दोस्तों, ये कहानी मैं और मेरी साली की है, जिसका नाम रीता है। मैं और रीता अक्सर ऐसे ही छुप छुप कर मिलते और थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते। कभी उसके घर या हमारे घर पप्पू चिड़िया को सहलाकर पानी निकाल कर शांत हो जाते थे। हम दोनों ही खेल करने को तड़प रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था और होटल जाने को वो राजी नहीं हो रही थी। एक दिन उसके ऑफिस में सुबह सुबह ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने मुझे फोन करके बुला लिया कि मुझे घर छोड़ दो। मैंने वहां पहुंचकर उसे लिया और डॉक्टर के पास ले गया। दवाई दिलवा कर हमने रास्ते में जूस पिया और फिर मैंने उससे कहीं घूमने को बोला, तो वो बोली, घर क्या बोलूंगी। मैंने कहा, घर शाम को ही जाना, तो वो मान गई। फिर हम दिल्ली चले गए। थोड़ा बहुत घूमकर मैंने पूछा, होटल चले, तो बोली, किसी ने देख लिया तो। मैं बोला, यहाँ कौन मिलेगा, तो वह काफी जोर देने पर मान गई। फिर मैं उसे लेकर एक होटल में गया। वहां हमने कमरा लिया और कमरे में जाते ही दरवाजा बंद करके बैठ गए। रीता बोली, इसमें कैमरे तो नहीं है। मैंने सारे में अच्छी तरह से छानबीन की तो सब कुछ ठीक था। मैंने रीता से आराम करने को बोला। इस सब में 12:30 बज गए थे, तो मैंने खाना मंगवाया और खाकर दोनों लेट गए और बातें करने लगे। मैंने रीता को खींचकर अपने करीब किया और वो भी बड़े प्यार से मेरी बाहों में आ गई। रीता, आज तो आपके मन की हो गई। आ गए होटल में। मैं मेरी जान मन की तो तब होगी जब तुम चिड़िया दोगी। रीता, ओह कितने भोले हो, जैसे सब पूछ कर ही तो करते हो। ये सुनकर मैंने अपने होंठ रीता के होठों पर रख दिए और चूमने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। दोस्तों, रीता के होंठ चूमकर एकदम मस्ती छाने लगी और मैं उसका सूट पर हाथ लगाया तो वह मना करने लगी। मैंने कहा, मेरी जान, खेल बिना कपड़े उतारे कैसे होगी। रीता, मुझे नहीं पता, मुझे शर्म आती है, जो करना है ऐसे ही कर लो। बड़ी मिन्नतों से सूट उतारा। जैसे ही उसने शर्ट उतारा, मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और रीता की भी लेगी और पैंटी एक झटके में उतार दी। मैंने उसकी पैंटी को चूम लिया और चिड़िया को भी चूमने लगा। रीता की हालत खराब होने लगी और वो तड़पती हुई महसूस करने लगी और कद्दू उठाने लगी। चिड़िया चूमते हुए मैंने उसकी ब्रा ऊपर करके उसके लड्डू बाहर निकाल लिए और दबाने लगा। अब रीता बिल्कुल पागल हो गई और तड़पते हुई जूस निकल गया। वो बड़े प्यार से मेरा पप्पू सहलाने लगी और मैं एक हाथ से उसकी चिड़िया को सहलाने लगा। तभी मैंने एकदम से एक उंगली उसकी चिड़िया में कर दी। वो उछल पड़ी और कसमसा गई। मैंने कहा, अब तैयार हो जाओ खेल के लिए। तो वो बोली, जीजू, जब उंगली से इतना दर्द होता है तो जब ये जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी। मैं उसे मनाने लगा कि एक बार तो सबको दर्द होता है। आज तक कोई खेल से मरी है क्या? और प्यार से करूंगा, अगर ज्यादा दर्द होगा तो नहीं करेंगे। फिर मैंने उससे क्रीम के लिए पूछा तो उसने अपने पर्स में से एक क्रीम की ट्यूब दी, जिसमें से क्रीम निकालकर मैंने उसकी चिड़िया पर लगाई, अपने पप्पू पर भी लगाई। रीता चिल्लाते हुए बोली, जीजू, ये मुझे क्या हो रहा है। वह नीचे से अपनी कद्दू उठाकर पप्पू लेने की कोशिश करने लगी और बोली, जीजू कुछ करो। और मैंने उसके होठों को जकड़कर उसको पकड़कर एक झटका दिया और फिसल गया। रीता खींच उठी, बोली, अब करो ना जीजू, और पप्पू को खुद पकड़कर चिड़िया पर सेट करके बोली, करो। मैंने फिर से धक्का मारा और सुपारा चिड़िया में फंस गया, लेकिन मैंने उसे जकड़े रखा। उसके मुंह को दबाकर एक और झटका दिया। क्रीम लगे होने से पप्पू अंदर चला गया और रीता की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद वो कुछ शांत हुई। इस बार वो कराह रही थी। बोली, बहुत दुख रहा है, निकाल लो, मुझे नहीं करना। मैं उसे सहलाते चूमते हुए धीरे धीरे करने लगा। रीता, जीजू, आज तो जान निकाल दी। मेरी चिड़िया गई, ऐसा लग रहा है। अब तुम कली से फूल बन गई हो। अब जितना मर्जी करवाओ। अब दोनों को बहुत मजा आने लगा। कुछ देर बाद वो बोली, जीजू उठो,
मुझे बाथरूम जाना है। मैं उठ गया। वो उठकर चलने लगी, तो उससे चला नहीं गया। फिर मैं उसे पकड़कर बाथरूम ले गया। फिर मैंने गीजर चालू करके गर्म पानी किया और उसकी चिड़िया की सिकाई की। गर्म पानी से उसे बहुत राहत मिली और बोली, आज तो आपने कर ही लिया। इस तरह हमने एक बार और मस्ती की और दोनों ने बहुत मजे किए। अब जब भी मौका लगता है, वो शर्मा जाती है और तैयार हो जाती है और हम खूब मस्ती करने हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।